और अब बात करते हैं राजनीति की। बिहार चुनाव के बाद यूपी बीजेपी का जोश आई है। अब यूपी में सपा के पीडीए की काट के लिए बीजेपी ने एमवाई समीकरण पर काम करने का प्लान तैयार किया है। बीजेपी एमवाई मतलब महिला और यूथ पर फोकस करेगी। नरेंद्र मोदी इस जीत ने एक नया सकारात्मक एमवाई माय फॉर्मूला दिया है और ये है महिला और यूथ। बिहार में बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पार्टी के नए एमवाई फॉर्मूले के बारे में बताया, जिसके सहारे एनडीए ने बिहार में सत्ता विरोधी लहर को पलट कर रख दिया। आधी आबादी और युवाओं ने पूरा खेल पलटकर एनडीए को बहुमत के आंकड़े से कहीं आगे पहुंचा दिया। अब इसी फॉर्मूले के सहारे बीजेपी अब यूपी को साधने की तैयारी में है। महिला और यूथ को साधकर बीजेपी यूपी के अगले विधानसभा चुनाव में भी लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने की रणनीति बना रही है। ये मोदी जी के नेतृत्व वाला नए भारत का नया मंत्र है। यह मोबाइल संपूर्णता का भाव वाला है। यह मोबाइल महिला और युवा, महिला और युवा कहने से संपूर्ण महिला है। धर्म नहीं, जाति नहीं, वर्ण नहीं, वर्ग नहीं, मत नहीं, मजहब नहीं, संपूर्ण महिला और संपूर्ण युवाओं के रोजगार की बात। दरअसल समाजवादी पार्टी ने यूपी में पीडीए समीकरण का सहारा लिया है। लोकसभा चुनाव की तरह वो 2027 के विधानसभा चुनाव में भी पीडीए फॉर्मूला अपना रही है। सपा को उम्मीद है कि उसका पीडीए फॉर्मूला बीजेपी के नए एमवाई समीकरण पर भारी पड़ेगा, जिसे लेकर वो चुनाव में उतर रही है। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एमवाई समीकरण बनाए या उनके ऊपर फोकस करे, लेकिन उत्तर प्रदेश की महिलाएं, उत्तर प्रदेश का यूथ ये समझ चुका है, खास करके पीडीए समाज का, कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ छल कर रही है, उनके साथ धोखा कर रही है। फिलहाल बिहार की जीत से बीजेपी में बम्पर उत्साह है। अब सपा के पीडीए की काट के लिए तैयार बीजेपी का एमवाई प्लान यूपी में कितना कारगर होगा, ये तो वक्त बताएगा। ऐसे में बिहार चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की एमवाई फैक्टर रणनीति 2027 के लिए तय कर दी गई है। कैमरामैन दिवाकर के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया।